इस वीडियो को देखने के बाद यकीन मानिए सर, आप स्वयं से, किसी सीनियर की आवश्यकता नहीं होगी, स्वयं से आप स्लैब, टीम के जो कमाई आती है उसका आप आसानी से कैलकुलेशन कर पाएंगे। एक व्यवस्थित रूप से आप उसको सुचारू रूप से सेट कर पाएंगे कि मुझे मेरे टीम से कितने बिजनेस वॉल्यूम, कितना क्या चाहिए, मुझे मेरे जूनियरों को कितने क्या बिजनेस वॉल्यूम सेट करना है, मुझे मेरे जूनियर को यदि कोई 16,000 में तो कैसे उनको 20,000 में पहुंचाया जाए, और यदि मैं 70,000 पे पहुंच जाता हूं, पिछले महीने 40 था, इस महीने 70 पहुंच जाता हूं, तो मुझे कैसे क्या कमाई है, ये सारे चीजें कैसे हो सकता है, ये आप आसानी से सीख पाएंगे। तो अब शुरू हो चुका है, आपने मेरे वीडियो देखना शुरू किया कर दिया है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आपका आशीर्वाद, दीपावली के अवसर पर एक आशीर्वाद हो। आप सब्सक्राइब, देखिए नीचे वीडियो के नीचे लाल अक्षर में लिखा है सब्सक्राइब, लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा है, उस लाल अक्षरों में, लाल कलर से जो अक्षर लिखा है, शब्द लिखा है, उसमें आप उंगली से एक बार टच कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएंगे, आपके पास कोई भी वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा आपका पूरा अटेंशन, आपने वीडियो चालू कर लिया, अब आपका पूरा अटेंशन, घर वाले को चारी तरफ को बोल दीजिए, एक हेडफोन लगा लीजिए, चारी तरफ को बोल दीजिए कि भैया आप 15 मिनट डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि ये 15 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सर। बाकी सारे बातें जो भी घर की परेशानी है, खुशियां है, जो भी है, ये 15 मिनट बाद देखिए, इस 15 मिनट के लिए आप इधर फोकस कर लीजिए सर। स्क्रीन विजिबल हो रहा है सर, कोई भी? जी सर, थैंक यू सर। बहुत आसानी से आप फोकस करिए कि 15 मिनट जो है आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैं बात करूंगा, मान लीजिए सपोज, देखिए मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं, मिनिमम है ना, मिनिमम की बात कर रहा हूं, इसको आप एग्जैक्ट ना समझे, एकदम फिक्स ना समझे, मिनिमम की बात कर रहा हूं कि एकदम मिनिमम में कोई यदि खरीदारी कर रहे हैं, बाकी आपको लॉयल क्लब, मतलब प्री डायमंड क्लब जिसे बोलते हैं, 2500 बिजनेस वॉल्यूम करना बहुत कंपलसरी। यदि आप सच में आरसीएम में लीडर बनना चाहते हैं, सच में शुरुआत करना चाहते हैं, सच में आरसीएम को आप कुछ मानते हैं, तो आपको 2500 बिजनेस वॉल्यूम मिनिमम होना चाहिए, 2500 परचेजिंग वॉल्यूम सॉरी मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि आप जैसा करेंगे वैसा आपका टीम करेगा। आज आप 2500 करेंगे तो आज आपका टीम 2500 बिजनेस परचेजिंग वॉल्यूम करेंगे। आज यदि आप डायमंड क्लब करेंगे 5,000 परचेजिंग वॉल्यूम, तो आपके टीम भी 5,000 करेंगे। देखिए मेरे टीम में भी अभी मीटिंग चल रहा है, तो देखिएगा, आप लोग चेक करिए, आपने यदि 2500 किया है तो आपके जूनियर ने भी 2500 किया है। भले पिछले महीने आपने 5,000 किया था, तो पिछले महीने आपके जूनियर ने भी 5,000 किया था। एज यू सॉ सो यू रीप, इंग्लिश में कहावत है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। संस्कृत में है, यद्ददा चरति श्रेष्ठम तत्तदेव तरोजना, जैसा जैसा सीनियर करेगा, ज्येष्ठ मतलब बड़े, जैसा जैसा बड़े करेंगे वैसा वैसा छोटे करेंगे। तो यकीन मानिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना हिम्मत दिखाते, कितना बिजनेस वॉल्यूम स्वयं में चाहते। तो यहाँ पे मैंने एक उदाहरण दिया है कि सपोज मान लीजिए कि आपने हर महीने लगभग 2,000 का सामान आप ले रहे, मिनिमम की बात कर रहा हूँ सर, ये घर के यूज के सामान, और जबकि आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस का फंडा क्या होता है सर? बिजनेस का फंडा सिर्फ ये नहीं होता है कि मैं खरीदता रहूं और मैं आरसीएम में बड़ा लीडर बन जाऊं, ये बिजनेस का फंडा है ही नहीं सर। बिजनेस का मतलब होता है सेल और बाई, सेल और बाई। सेल का विशेष महत्व है। यदि आप आरसीएम में आके सेल नहीं कर रहे हैं, आरसीएम में आके आप सेल नहीं कर रहे हैं सर, आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं सर, आप सिर्फ एक उपभोक्ता है आरसीएम का, आप उपभोग करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं सर। समझिए, उदाहरण के लिए दिया है आपने, ये जनवरी माह को आज आप अक्टूबर बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, एक उदाहरण के लिए मैंने मंथ जो है सेट किया है। आपने हर महीना यदि 2,000 का सामान परचेस किया है, बिल चुका है, तो मिनिमम आप मान लीजिए कि एवरेज के हिसाब से कि 1,000 पॉइंट का बनेगा। आपका 1,000 पॉइंट बना, और अभी अभी आपने ज्वाइन किया, आपका 1,000 बिजनेस वॉल्यूम, ये पुराना रिकॉर्ड है, पी भी मान लीजिए आप इसको, परचेजिंग वॉल्यूम, परचेजिंग वॉल्यूम जो है वो आपका 1,000 बनेगा, आपका स्वयं का। अब देखिए आपने कुछ कुछ एक दो लोगों को ज्वाइन किया, उन्होंने एक दो लोगों को ज्वाइन किया, ऐसे करके एक तरफ आपके ए लेग बी लेग,
ए लेग बी लेग, ए लाइन बी लाइन, आप कैसे भी कर सकते हैं, ए लाइन बी लाइन। अब देखिए आपका स्वयं का कितना हुआ 1000 परचेजिंग वॉल्यूम पॉइंट। आपके नीचे वालों ने भी वही वही हरकतें किया है। मैंने अभी क्या बोला, यद्ददा चरति श्रेष्ठम तत्तदेवो तरोजना, जैसा जैसा सीनियर करेगा वैसा वैसा जूनियर करेगा। आपने 1000 बिजनेस, आपने 1000 पॉइंट बनाया तो आपके जूनियरों ने भी वही बनाया। आप 5000 करने लगेंगे तो आपके जूनियर भी करने लगेंगे 5000 परचेजिंग वॉल्यूम। आप सुपर डायमंड करने लगेंगे तो आपके जूनियर भी सुपर डायमंड करने लगेंगे 10,000, है ना। तो ऐसे करके आपके बिजनेस में ग्रोथ होगा सर। तो एक उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि आपका स्वयं का कितना है, पीवी पर पॉइंट कितना है 1000। अब आपके ए टीम से कितना आया, ए टीम से आया 3 लोगों की ज्वाइनिंग, मैंने 3 लोगों के खरीदारी से 3000 पॉइंट आया टोटल। बी लाइन से कितना आया, 2 लोगों की खरीदारी से कितने 2000 पॉइंट। मैं पॉइंट के हिसाब से बात करता हूं, परचेजिंग वॉल्यूम बोलते हैं इसको, परचेजिंग वॉल्यूम। अब बात करते हैं कि इसमें कैसे हुआ। आपका टोटल कितना हुआ, स्वयं का 1000 नीचे से 5000 आया, इजिकल टू टोटल हो गए आपका 6000, टोटल हो गए 6000। आप समझिए यदि आपका 6000 है तो 5000 के ऊपर आ गए आप। 5000 तक 4999 तक 10% पे रहते हैं इंसान। जहां 5000 टच कर जाते हैं 5000 से 9999 तक 12% पे होते हैं। आप 6000 है तो आप 12% पे हैं, आप स्वयं 12% पे हैं। तो आपका स्वयं का खरीदारी कितना है सर, स्वयं की खरीदारी 2000, जिसमें से पॉइंट कितना बना 1000। तो आप स्वयं कितने परसेंट पे हैं, 12% पे। तो आपका स्वयं की खरीदारी और आपका स्वयं का परसेंटेज दोनों गणना की जाएगी। 1000 पॉइंट का 12% इजिकल टू 120 रुपए। ये रुपए में कन्वर्ट होगा सर। आपने 2000 का सामान खरीदा था, उसमें से मतलब डिस्काउंट के बाद 2000, सर हो सकता है 2400 का सामान आपको 2000 चुकाना पड़ा, 300-400 रुपए आपको ऑन द स्पॉट हैंड टू हैंड आपको कैशबैक मिल गए, मतलब डिस्काउंट हो गए। उसके बाद आपने 2000 चुकाए और उसमें भी 1000 पॉइंट बना, जिसमें अभी आप 12% पे दी है। तो आपका 1000 पॉइंट का 12% 120 रुपए, रुपए में कन्वर्ट होगा सर, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप 12% पे है। अब आप ए जो लाइन है उस लाइन से कितना आया सर, ए जो लिखा है ना ए और बी, ये आपके दोनों सेनापति है सर। बाकी पूरा सेना इनके नीचे होंगे, वहां पे मैं ए बी नहीं लिखूंगा। हाँ, ए यदि अपना कैलकुलेशन करेगा तो उसके जो दोनों तरफ है ना वो ए बी बनाएगा, लेकिन यहाँ पे बात किसकी चल रहा है, स्वयं की, हमारी स्वयं की, आपकी स्वयं की। तो आपके नीचे जो ए और बी है, ये जो है ए और बी, ये कौन है, सेनापति है, क्योंकि इनके और आपके बीच में कोई नहीं है, बाकी पूरी सेना इनके नीचे। तो समझिए ए टीम, ए जो टीम लीडर है, ए जो सेनापति है, उसके नीचे से कितना आया 2000, और उसका स्वयं का कितना है 1000, टोटल मिला के कितना हुआ 3000। ये 5000 टच नहीं कर पाए, तो 5000 यदि टच नहीं कर पाए ये कितने परसेंट पे, 10% पे। ए सेनापति कितने परसेंट पे है, 10% पे। आप कितने परसेंट पे हैं, 12% पे। दोनों में डिफरेंस कितना है सर, इसीलिए इसको बोलते हैं डिफरेंस कमीशन या परफॉर्मेंस बोनस। तो दोनों में डिफरेंस कितना है सर, आप स्वयं 12% पे और ए सेनापति जो है वो टीम लीडर जो है ए, वो कितने में है 10% पे। दोनों में डिफरेंस अंतर कितना है, 2% का अंतर है। 2% का अंतर है तो उस पूरे टीम में कितना पॉइंट बना, 3000 पॉइंट बना। 3000 का 2% 60 रुपए बना, वो आपके आपके। बी टीम से कितना आया, बी टीम से 2000 आया। बी सेनापति भी 10% पेट है और आप 12% पे हैं, तो 2% 2000 पॉइंट का भी 2% 40 रुपए। ये टोटल आप देखिए, टोटल जो है 220 रुपए, टोटल जो है 220 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा। एक महीना गैप देकर, यदि जनवरी का है तो फरवरी मार्च में आएगा। यदि अभी इस महीने की कैलकुलेशन है आपका, अक्टूबर का है, तो आपको नवंबर दिसंबर में आपको ये मिल जाएगा। समझिए, कोई कंफ्यूजन अभी तक, बहुत बढ़िया। जिसको कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं भी है सर, कोई कंफ्यूजन नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते सर, हाँ समझ में आया मुझे। अब बात करते आगे।
आगे बात करते हैं थोड़ा। सेम फरवरी नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ की कैलकुलेशन देखते हैं, थोड़े 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 कुछ लोग बढ़ गए, कुछ लोग बढ़ गए। आपका स्वयं का कितना है सर? 1000। अब टोटल बिजनेस पॉइंट देखिए, ए टीम से कितना आया सर? टोटल बिजनेस पॉइंट देखिए 13000। ए टीम से कितना आया? ए टीम से आया 1 2 3 4 5 6 7 लोग ए टीम से हैं, 7000 पॉइंट आया। और बी टीम से कितना आया सर? 5000। और आपका 1000 मिला के कितना हुआ? 7 5 12 और 1 13। 13000 पॉइंट टोटल बना आपका, मतलब आप 10,000 के ऊपर आ गए, 9,999 से ऊपर आ गए। तो अब आप 14% पे हैं सर। ये आपके प्लान बुक में पीछे तीसरे पेज में, पीछे से दूसरे या तीसरे पेज में आप देखिएगा, ये सब प्लान बुक में लिखा हुआ है कि 100 पॉइंट से लेकर 4,999 पॉइंट तक 10%, 5,000 से लेकर 9,999 पॉइंट तक 12%, 10,000 से लेकर 19,999 पॉइंट तक 14%, और 20,000 जहां टच हुआ 16.5%, ऐसे करके आपका लिखा हुआ है। अब देखिए आपका स्वयं का कितना हुआ टोटल? टोटल 13,000 पॉइंट। तो आप कहां पहुंच गए? बीबी पहले बोलते थे, आप पीबी हो गए। पीबी मतलब परचेजिंग वॉल्यूम। परचेजिंग वॉल्यूम, आप जो परचेस कर रहा है उसमें जो वॉल्यूम मिल रहा है, पॉइंट मिल रहा है, तो 13,000 टोटल हुआ। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए स्वयं का कितना है सर इस महीना? वही 2,000 का आपने खरीदा, 1,000 पॉइंट मिला। आपने 1,000 करते गए तो जूनियर भी एक ही 1,000 कर रहे हैं। आप यदि 2,500 करेंगे तो जूनियर भी उनमें से इनमें से कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जो 2,000 करेंगे, 2,500 करेंगे, कई ऐसे होंगे जो 500 पॉइंट भी करेंगे। तो मैंने एक एवरेज ले लिया है। तो आप समझिए 1,000 पॉइंट का पिछले महीना कितना हुआ था? 12%। इस महीना कितना हुआ सर? 14%। तो वही खुद की खरीदारी से देखिए 1,000 पॉइंट बना, उसका 14%, 140 रुपए आपका बन गए स्वयं की खरीदारी से। अब आते हैं नीचे टीम की खरीदारी। टीम में देखिए ए टीम से कितना है? 7,000। ए टीम से कितना है सर? सेनापति ए सेनापति कितने में टोटल बैठे? 7,000, मतलब 5,000 के ऊपर आ गए, मतलब वो हो गए 12% पे, और आप है 14% पे। दोनों में डिफरेंस कितना है सर? दोनों में डिफरेंस है 2% का। तो 7,000 पॉइंट का 2% आपके नाम, वो है 140 रुपए। बी टीम से कितना है सर? 5,000 टच कर लिए बी टीम ने भी, तो ये 12% पे ये भी आ गए। आप है 14% पे, तो दोनों मिला के कितना हुआ सर? डिफरेंस कितना हुआ? 2% का। तो 5,000 का 2% 100 रुपए होता है। ये समझने की कोशिश करिएगा। और ये पिछले महीने का जो है वो एक्चुअली एक नया नियम चेंज हुआ है। पहले क्या होता था कि 250 रुपए के नीचे अकाउंट ट्रांसफर नहीं होता था, अब होने लगा है। इसलिए इस लाइन को आप अनदेखा कर दे। इस जनवरी पेमेंट जो है ये आ जाएगा, ये इसको अनदेखा कर दे, क्योंकि ये पिछले महीने का 220 हुआ था। तो ये तो आएगा आपके कब? जनवरी का है तो मार्च में, है ना? 220 रुपए तो आ जाएगा, लेकिन ये पिछले नियम के हिसाब से है, तो आप इसको अनदेखा करें अभी इस लाइन को। आपका टोटल जो है, ध्यान दीजिएगा, 100 और 280, 380 रुपए आपका इस महीने बनेगा सर। 380 रुपए इस महीने बनेगा। इस महीने की जो 380 रुपए वो कहां चला जाएगा सर? 380 रुपए चला जाएगा सीधा आपके कौन से महीने में? अप्रैल महीने में। यदि आप अक्टूबर में ये काम कर रहे हैं तो दिसंबर में आपको 380 रुपए मिलेगा। समझ में आ गया? यदि आपने पिछले महीना जो काम किया है उसका 220 रुपए जो है, एक महीना बीच में गैप देके, क्योंकि जनवरी में यदि आप काम किया है तो 220 रुपए आपको मार्च में मिलेगा। ये फरवरी का है तो फरवरी का आपको कब मिलेगा? 380 रुपए फरवरी का अप्रैल में मिलेगा। बाकी ये जो 220 रुपए इसको थोड़ा इग्नोर कर दे, इसको अनदेखा करे, क्योंकि इसका कैलकुलेशन पहले ऐसा होता था कि 250 रुपए के नीचे अकाउंट ट्रांसफर नहीं होते थे, खाते में पेमेंट नहीं आता था, इसीलिए उसको 220 रुपए को इस महीना जोड़ दिया था मैंने। लेकिन अब क्या है, अब आने लगा है तो वो आ चुका है, इसलिए इसको अब अनदेखा कर दे। आगे बात करते हैं, मार्च की बात करते हैं। एक महीना और, एक महीना बाद की बात करते हैं। धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है, आपका पॉइंट्स बढ़ रहा है। टोटल पॉइंट आपका 24,000 है, मतलब 20,000 के ऊपर आप आ चुके हैं। 20,000 के ऊपर आ चुके हैं तो आप 16.5% पे सर। आप 16.5% पे, कितने परसेंट पे सर? 16.5% पे।
अब आप 16.5% हैं, आपका स्वयं का पॉइंट कितना है सर? 1000 पॉइंट। स्वयं का परचेजिंग वॉल्यूम पॉइंट कितना है? 1000 है, तो 16.5% मतलब 165 रुपए आपका, आपके खरीदारी से जो पॉइंट मिला उसका कैश बैक आएगा 165 रुपए, ये कैश बैक आएगा सर। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, जितने रुपए का हमें डिस्काउंट के बाद जितने रुपए हम चुकाते हैं, जितने रुपए हम चुकाते हैं, उसका जो पॉइंट बनता है, उस पॉइंट का हम कितने परसेंट पे बैठे हैं, उस परसेंटेज के साथ कैलकुलेशन होता है, गणना होता है, और उस गणना के बाद जो संख्या आती है वो रुपए में कन्वर्ट होता है। आप कितने रुपए चुकाए? 2000। पॉइंट कितना बना? 1000। 1000 पॉइंट का अभी आप कितने परसेंट पे बैठे? 16.5% पे। तो 1000 पॉइंट का 16.5%, ये जो आएगा अब 165, ये संख्या जो है ये रुपए है, ये जो संख्या है ये रुपए में कन्वर्ट होगा, 165 रुपए आएगा। ए टीम से देख लेते हैं सर, ए टीम से आपका 16,000 आ चुका है, मतलब 10,000 के ऊपर आ गए। सेकंड सीढ़ी में वो आ चुके हैं, सेकंड पायदान में वो आ चुके हैं, तो वो 14% पे। आप है 16.5% पे, आप 16.5% पे। ए टीम के जो टीम लीडर है, सेनापति है, वो 14% पे अपने टीम के दम पे। तो दोनों में गैप कितना है सर? आप दोनों में गैप है 2.5% का, तो 16,000 पॉइंट का 2.5%, 400, ये जो संख्या है ये रुपए में कन्वर्ट हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बी लाइन से। बी सेनापति कितने में बैठे हैं सर? 11,000 पे बैठे हैं, ये भी 10 के ऊपर आ गए, तो ये भी 10,000 पॉइंट के ऊपर आ गए, तो ये भी 14% पे बैठे हैं। आप 16.5 पे बैठे हैं, तो दोनों में डिफरेंस कितना है सर? 2.5% का। तो 11,000 का 2.5% कितना होता है? 275, ये रुपए में कन्वर्ट हो गए। टोटल मिला के देखिए 840 हो गए, 165, 400 और 275, 840 हो गए। यदि मार्च का है तो ये आएगा मई में, अप्रैल मई में आएगा, एक महीने बीच में गैप देके आएगा। और यदि ये किसी कोई आप देख रहे हैं और इसी महीने आप देख रहे हैं, जिस महीने आप देख रहे हैं उस महीने से एक महीना आगे चलिए, उसके बाद वाले महीने में पेमेंट आएगा। यदि आप अभी अक्टूबर में देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सर मेरा पिछले महीना 15,000 हुआ था, इस महीना 20 के ऊपर जाऊंगा, पिछले महीना मेरा 10,000 हुआ था, इस महीना 20 के ऊपर जाऊंगा, तो मेरा कैसे क्या बनेगा? आप एक कैलकुलेशन देख लीजिए, एक अनुमान आपको मिल जाएगा सर, एक अनुमान आपको मिल जाएगा कि हाँ, यदि आप 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, परचेजिंग वॉल्यूम करते हैं, तो आपका 5,000 के हिसाब से 16.5% होगा। यदि आप 2,000 पॉइंट करते हैं, 2,500 पॉइंट करते हैं, तो उसका 16.5%। यदि आप 20,000 टच करते हैं, तो आपके टीम मिला के, आपके और आपके टीम मिला के यदि 20,000 टच करते हैं, तो इस महीना टारगेट यदि आपने 20,000 हिट करने का सोचा है, तो आप समझ लीजिए कि आपको कैसे करना है। और इस महीने का जो पे आउट आपका बनेगा, आप कैलकुलेशन आसान हो गए, आप खुद कर सकते हैं कैसे बनेगा। और ये आएगा दिसंबर में। इस महीने यदि आप कुछ कर रहे हैं अक्टूबर में, तो नवंबर बीच में गैप देके दिसंबर में पेमेंट आ जाएगा सर। 7 से 12 तारीख के बीच में पेमेंट आ चुका होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मंथ। इस नेक्स्ट मंथ को आप जिस भी महीने मेरा वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए वही मंथ। तो नेक्स्ट मंथ आपका क्या हो सकता है? फिर से वही, थोड़ा टीम बढ़ा तो आपके टोटल देखिए, टोटल पॉइंट पूरे टीम का, आपका और आपके पूरे टीम का मिला के कितना है? 40,000 नहीं, 48,000। 48,000। तो 5, 10, 20, 40, 5 टच कर लिए 12%, 10 टच कर लिए 14%, 20 टच कर लिए 16.5%, 40 टच कर लिए तो 19%। आपके टीम और आपका मिला के यदि 40 के ऊपर है तो 19%। तो आपका टोटल कितना है सर? 48,000। पी भी परचेजिंग वॉल्यूम। तो आप कितने परसेंट पे बैठे हैं सर? 19% पे। कुछ लोग इस पॉइंट को रुपए भी बोलते हैं, गलत बोलते हैं, रुपए नहीं बोलना चाहिए। 1,000 पॉइंट बोल दीजिए, चलेगा। परचेजिंग वॉल्यूम आपको नहीं बोलना आ रहा है तो आप पॉइंट बोलिए। परचेजिंग वॉल्यूम यदि आपको बोलना नहीं आ रहा है तो आप पॉइंट बोलिए सर। तो आपका टोटल 48,000 है, आप 19% पे आ चुके हैं। देखिए आपने स्वयं इस महीने भी 1,000 पॉइंट का ही सामान खरीदा, 2,000 चुका है, 1,000 पॉइंट बना, एक एवरेज लेके चल रहे हैं। तो इस 1,000 पॉइंट का आपके 19% कितना होता है? 190। सर याद करिए, पहले महीने 120 हुआ था, इस महीने 190। किसके वजह से? ये जूनियर लाइफलाइन नीचे के जो आपके टीम है, उस टीम के वजह से बढ़ा। 12% से 10% से 19% पे आ गए।
तो 19% पे आप यदि है तो 1000 पॉइंट का 19% आपका होता है 190 रुपए। 190 ये रुपए हैं सर, रुपए में कन्वर्ट हुआ है। अब आते हैं ए टीम से, देखते हैं ए टीम। ए जो टीम है, ए जो आपके लाइन है सेनापति ए, उसने अपने पूरे टीम से कितना बनाया 26,000। 26,000 का मतलब है 20,000 के ऊपर आ गए। अब जब 20,000 के ऊपर आ गए वो आ गए 16.5% पे, आप है 19% पे। दोनों में अंतर कितना है सर? 16.5, 17.5, 18.5, दो ये हुआ और 18.5 और आधा 19, तो 2.5 ये हुआ, तो 2.5% का अंतर है। तो जो पूरा ए लाइन से आया है, ए टीम से आया है 26,000 पॉइंट, इस 26,000 पॉइंट का 2.5% रुपए में कन्वर्ट होगा 650 रुपए में। दूसरा देखिए, आपका बी टीम से 21,000 आया, ये भी 20,000 पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं, ये भी 20,000 पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं, तो ये 16.5% पे ये भी आ गए बी सेनापति। अब आप दोनों में डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है? 2.5% का अंतर है। 2.5% का अंतर है तो 21,000 पॉइंट का 2.5% रुपए में कन्वर्ट होगा आपके टीम से, तो 525 टोटल मिला के देखिए 1365 हुआ है। ये आपको 1 महीना गैप देके अगले महीना आ जाएगा। यदि आप अप्रैल की बात कर रहे हैं तो ये अप्रैल मई जून में आएगा। यदि आप अभी की बात कर रहे हैं कि सर इस महीना मेरा हो जाएगा, 40 के ऊपर मैं आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, तो आप हिसाब करके देखिएगा जितना आपका पॉइंट बन रहा है, या अभी यदि अक्टूबर है तो दिसंबर में आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट मंथ, आपका टीम धीरे 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 बढ़ रहा है सर। काम करेंगे तो बढ़ेगा सर, बैठे बैठे घर बैठे खटिया तोड़ने से, पलंग तोड़ने से, टीवी देखने से आपका टीम नहीं बढ़ेगा सर। भूल जाइए कि आपके सीनियर कुछ करेंगे। सिर्फ आपके सीनियर यदि अच्छे हैं, पागल है, तो वे एक लाइन आपका हेल्प कर सकते हैं, 2 लाइन नहीं करेंगे। कोई सीनियर, यदि कोई सीनियर 2 लाइन किसी व्यक्ति के दूसरा लाइन में भी काम कर रहा है, वो आपको अपंग बना रहा है सर, अपंग। और कोई भी जूनियर, मेरा वीडियो जो भी देख रहा है, कोई भी जूनियर, कोई भी लाइफ लाइन, अपने सीनियर को कभी भी ये बोलने की हिम्मत बिल्कुल ना करे कि सर मेरा दूसरे लाइन भी चला दो। यदि आप ऐसा बोल रहे हैं तो जिंदगी में ध्यान रखिए, रॉयल्टी आपके सपना नहीं, महासपना रहेगा। आपके बच्चे की भविष्य सपना नहीं, महा होगा सर, ध्यान रखिए सर। कोई भी जूनियर यदि अपने सीनियर को बोल रहा है सर मेरा दूसरे लाइन में भी आप कुछ टीम डाल दो, एक तो दोनों लाइन आपका है सर, दोनों लाइन आप ही का है, आपने कंपनी समझ लिया, दोनों लाइन आपका है। सीनियर यदि हेल्प कर रहा है तो वो आपका मलाई है सर, मलाई, समझिए सर। कई लोग बोलते नहीं सीनियर की जिम्मेदारी है, तो आप अपना जिम्मेदारी संभालिए ना सर। यदि आपको लगता है सीनियर की जिम्मेदारी, तो आप भी तो अपने जूनियर को फिर दीजिए। फिर आपके सीनियर से आपको चाहिए, आपके जूनियर, फिर आपके जूनियर की जिम्मेदारी किसकी है? फिर आपकी है सर। तो समझिए इस बात को। इसीलिए हाँ, अब बात करते हैं टोटल बिजनेस पॉइंट की सर। 72,000 है, 70 के ऊपर आ चुके हैं, मतलब एक और सीढ़ी पायदान पार कर चुके हैं। तो 70,000 मतलब 21.5%, 21.5% पे आप आ चुके हैं। परसेंटेज, पार्टनरशिप की परसेंटेज, कैशबैक परसेंटेज आपका 21.5% है। अब आपने खरीदारी वही किया है सर। अभी भी आप सोच रहा है कि नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो बस, मैं सेल भी नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, 1,000 पॉइंट घर की चीज खरीदूं। कई लोगों को तो सर हर महीने याद दिलाना पड़ता है आरसीएम में, भैया तुम्हारे घर के मैंने देखा डिब्बा खत्म हो गए, डिब्बा खत्म हो गया, हल्दी खत्म हो गया, ले लो। बोलना पड़ता है सर, महीने के 28 तारीख को भी बोलना पड़ता है कि भैया इस पूरे महीने में आपके घर में हल्दी मत खत्म नहीं हुआ क्या? बोलना पड़ता है सर। जिसको बोलना पड़ता है सर वो हवा में है सर। मेरी बातें थोड़ी चुभ सकती है, लेकिन जिसको घर की खरीदारी के लिए आपके सीनियर को बोलना पड़ रहा है, तो आप क्या घर चला रहे सर? आपके घर की खरीदारी के लिए यदि सीनियर को बोलना पड़ रहा है सर, तो फिर आरसीएम बहुत दूर है सर आपसे, बहुत लेट है। फिर आपकी रॉयल्टी बहुत महादूर है सर, महादूर, बहुत दूर है सर। क्योंकि जैसा आप करोगे वैसे ही आपको सीनियर मिलेगा। और जो लोग सीरियस होते हैं ना सर, वो 1 से 10 तारीख के बीच में खरीद लेते हैं सर। और वो सीरियस होते हैं तो वो सीरियसनेस दिखाते तो उनके अपने पास जूनियर आते भी है। देख लीजिए, आप स्वयं को चेक करिए ना सर, स्वयं को आईने के सामने रख के चेक करिए। क्या बालाजी आपको बोलते हैं 28 तारीख को कि सर सामान खरीद लो? यदि आप में से किसी को बोलते हैं तो आज तक आप 6 महीने से भी ज्वाइनिंग कर रहा है,
साल भर भी हो गए तो आज तक आपने एक बंदे को ज्वाइनिंग नहीं किया होगा, मेरी गारंटी है सर इस बात की। एक बंदे को आपने ज्वाइन नहीं किया होगा, क्योंकि आप सीरियस हो ही नहीं। सीरियस हो ही नहीं तो आपके चेहरे में सीरियस दिखेगा नहीं, आपके बातों में सीरियसनेस नहीं दिखेगा। तो आप जिसको भी समझाओगे, किसी के सामने गिड़गिड़ाए होंगे, एक दो लाइन बोल भी दिए होंगे टूटे फूटे, उससे लोग नहीं जुड़ेंगे, लोग अपना रास्ता नहीं मोड़ेंगे, लोग अपना शटर नहीं चेंज करेंगे, लोग अपना दुकान चेंज नहीं करेंगे, तो आपके टीम भी बनना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है सर। फिर तो आप उपभोक्ता बनिए आरसीएम के, हर महीना शुद्ध प्रोडक्ट का लाभ लीजिए, कुछ कैशबैक आएगा उसका लाभ लीजिए बस। कई लोग बोलते हैं सर मेरा तो ये काम हो जाए उसके बाद करूंगा, ये वो काम हो जाए उसके बाद करूंगा। काम कभी खत्म नहीं होता है सर, उसी के बीच बीच में करते रहना पड़ता है, करते रहना पड़ेगा। तो अब पुनः रिपीट करते हैं, 72,000 पॉइंट पे आप आ चुके हैं। अब 21% पे आप है तो 215 रुपए आपके स्वयं की खरीदारी का, 215 रुपए समझिए कैशबैक आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है। अब आते हैं टीम ए। टीम ए से आपका 40,000 कैसे भी खींच खाच के आपने करवा दिए कि चलो 40,000 तो टच कर ही लो। कई लोग सोचते हैं, कुछ नहीं करते, सोचते हैं अरे 38 हुआ है, मैं सोच रहा हूं 40 हो ही जाए। ऐसे नहीं होता है, ऐसे किस्मत से हो जाए तो हो जाए, ऐसे नहीं होता है सर, मेहनत करना पड़ता है। तो यदि 40,000 पॉइंट आपके ए टीम से आया है तो वो 40,000 19% पे बैठे, आप है 21.5% पे। 19 के बाद 20, 21, ढाई, आधा, सॉरी आधा, तो 2.5%। तो 40,000 का 2.5% होता है सर 1,000 रुपए। ये जूनियरों की खरीदारी का कमाई है सर। 16, अब देखिए बी टीम कितना है सर, 31 आया, खींच खाच के 31 आया, 9,000 और कर ही नहीं पाए, 31 तक आए हैं, 9,000 और कर ही नहीं पाए, तो वो 20 के ऊपर आ चुके हैं लेकिन 40 टच नहीं कर पाए। 20 के ऊपर आ चुके हैं मतलब 16.5 तो आ गए, 16.5% पे तो है, लेकिन 9,000 और कर लेते तो 19% पे आ जाते। 40 के सीढ़ी स्लैब बोलते इसको, 40 के स्लैब पा लेते, अभी वो 20 के स्लैब में है। तो समझिए 20 के स्लैब में वो है, मतलब 16.5% पे वो है, आप है 21% पे। 16 और 5 21 होता है, तो 5% का गैप है, अंतर 5% का है। तो बी टीम से टोटल पॉइंट कितना आया, 31,000 आया सर, 31,000। 31,000 पॉइंट का 5%, 5 दिया 15, 1,550 रुपए, 1,550 रुपए, और टोटल आपका बनता है 2,765 रुपए सर, 2,765 रुपए। सोचिए सर, इस महीना आपके जो 2,000 का सामान खरीदा था वो 2,000 आपका आ चुका है, 700 और बच गए, 765 और बच गए सर। अगले महीने इसी 2,000, इसमें से 2,000 निकाल के आप अपना सामान खरीद सकते हैं। आरसीएम से सामान फ्री हो चुका है आपका सर, हल्दी नमक मिर्ची तेल साबुन क्रीम, यदि आपका 2,000 का बजट है तो। इससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते या किसी को सेल करना नहीं चाहते, तो आपका सामान तो फ्री हो चुका है सर, आरसीएम से आपका सामान फ्री। यदि चौथे महीने, पांचवें महीने, छठवें महीने में भी ऐसे हाल हो रहा है सर, साल भर में भी यदि आपको 2,700 मिल रहा है और साल भर आप यदि 2,000 का सामान खरीद रहा है, 12वें महीने में भी आपको 2,700 आ रहा है, तो आपके 13वें महीने से आपको आरसीएम से आपका हल्दी नमक मिर्ची तेल साबुन क्रीम फ्री है सर। 13वें महीने से क्या 13 साल से हुआ 13 साल से आपके पिताजी ने, आपने, आपके दादाजी ने हल्दी नमक मिर्ची मार्केट से खरीदे होंगे। आपके पिताजी डॉक्टर हो सकते हैं, आपके पिताजी किसान हो सकते हैं, आपके पिताजी कोई नौकरी कर सकते हैं, तो जो भी वो कर रहा है उसमें से पैसा कमा रहा है, तब मार्केट में जा रहा है सर, कभी फ्री हुआ? लेकिन यहाँ तो आरसीएम में हल्दी नमक मिर्ची खरीदते खरीदते ही सामान फ्री हो गए सर। इससे बड़ी बात आपको नहीं लगता है सर? अगले 20 साल आप जिएंगे, 30 साल आप जिएंगे, 50 साल जिएंगे, तो 50 साल तक आप आरसीएम से फ्री सामान, और अगले आगे के महीनों में तो आपका और बढ़ता हुआ आएगा सर, आगे के महीनों में और बढ़ता हुआ आएगा। तो आप ये समझने की कोशिश करें सर, ये कैलकुलेशन आपको आप समझ में आ रहा होगा, ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बात करूंगा एक नेक्स्ट बात करूंगा लास्ट, वो है 1,15,000 ईगल पिन, यहां से शुरू होता है सर, ईगल पिन 1,27,000, मतलब आप 1,15 के ऊपर आ चुके हैं, आप 1,15 के ऊपर आ चुके हैं, 1,15 टच कर लिया आपके और आपके टीम के माध्यम से, आपके स्वयं के और आपके टीम के माध्यम से यदि 1,15 के ऊपर आ चुके हैं तो आप ईगल पिन प्राप्त कर चुके हैं, समझिए।
तो आप 24% पे हैं। आपने स्वयं खरीदारी किया है 1000 पॉइंट का, तो 24% तो 40 रुपए बन गए। अब आपके ए टीम से आया 71,000, मतलब 70 के ऊपर आ चुके हैं, वो 21.5% पे है। आप है 24% पे। दोनों में अंतर कितना है? 2.5% का। तो 71,000 का 2.5% 1775 रुपए में कन्वर्ट हो गए। और आपके बी जो लाइन है, बी जो टीम है, बी जो सेनापति, उनके नीचे से आया टोटल 55,000 पॉइंट। 55,000 मतलब 40 के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन 70 टच नहीं कर पाए, और 40 टच कर लिए, इसलिए वो 19% पे है। 19% पे वो है, आप है 24% पे। दोनों में गैप है 5% का। तो समझ लीजिए 55,000 का 5%, 2750 रुपए, ये आपके टोटल मिला के 4,765 रुपए आपके बन गए सर। इस एक महीने की जो कमाई है, इससे आपके 2 महीने की हल्दी नमक मिर्ची तेल क्रीम साबुन फ्री हो चुका है सर। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। लाइफ टाइम आपका किराना फ्री हो जाएगा। यदि आपके घर में 5,000 का किराना लगता है, तो सर ये लगभग फ्री होगा। देखिए सर, इस महीने से आपके किराना 4,000 का भी, 4500 का भी एक महीना लगता है, तो इस महीने से आपका किराना आने वाले टाइम में फ्री होगा। एक साल में 4 चौके 48,000 रुपए आप एक साल में, आपका जो सैलरी आ रहा है उसमें से बच जाएगा। आप जो ठेला लगाते हैं, आप जो सब्जी के दुकान लगाते हैं, आप जो नौकरी करते हैं, आप जो खेती किसानी करते हैं, आपका 48,000 रुपए सालाना बचना शुरू हो गए सर। अगले 20 साल तक यदि आप चलाएंगे, 9,60,000 रुपए आपका बचेगा। 30 साल यदि आप चलाएंगे, तो आपके 13 लाख रुपए के आसपास आपका बचेगा सर। और यही धीरे 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 अगले 3-4 साल की कहानी सुनेंगे, तो आप देखेंगे सर, आपकी कमाई 20-30 हजार रुपए महीने की आना चालू हो गए। 2-3 साल यदि आप इस तरह से आगे बढ़ते गए, तो यकीन मानिए सर, मैं उम्मीद करता हूं कि शायद मेरी बातें आपको समझ में आया होगा। और अंत में यही बताना चाहूंगा, जिनको समझ में आए वो इसके ऊपर फोकस करे और मेरे वीडियो बार बार देखे, और कॉपी पेन में फिगर कुछ और लिखे। कि आप एक इमेजिन करिए कि आपके एक तरफ से 50,000 पॉइंट, दूसरे तरफ से 50,000 पॉइंट। अब हिसाब लगाइए आप। मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, होमवर्क दे रहा हूं सर। मान लीजिए आपके एक तरफ से 50,000, दूसरे तरफ से 50,000, आपके स्वयं के डायमंड क्लब 5,000 पॉइंट। दूसरा होमवर्क लीजिए, नंबर 2, ये एक पेज में करिए, दूसरे पेज में करिए। एक तरफ से आपके 1 लाख, दूसरे तरफ से आपके 65,000, 70,000, दूसरे तरफ से आपके 70,000, और आपके स्वयं के 2,500 पॉइंट। अब हिसाब लगा के मुझे बताइए सर, कितना होगा आपकी कमाई। अब दूसरा हिसाब, तीसरा ले लीजिए सवाल। तीसरा सवाल मेरा है कि एक तरफ से आपका 1.5 लाख, दूसरे तरफ से भी आपका 1.5 लाख, और आपका स्वयं का डायमंड क्लब। आप बताइए कितना होगा, आपकी कमाई कितनी होगी। मान लीजिए चौथा सवाल, आपके एक लाइन से 2 लाख, दूसरे लाइन से 1 लाख, एक लाइन से 2 लाख, दूसरे लाइन से 1 लाख, और आपका स्वयं का 10,000 पॉइंट सुपर डायमंड क्लब। अब मुझे बताइए कितना पॉइंट, आप कितना पेमेंट आपका बनेगा। दूसरा, अब एक तरफ से आपका 3.5 लाख, दूसरे तरफ से आपका 1,20,000। आप मुझे बताइए कि आपका टोटल कितना बनेगा, पे आउट कितना बनेगा। और आपका स्वयं का जो है सर डायमंड क्लब है, 5,000 पॉइंट है। ये 4 सवाल मैं आपको पटकता हूं, आप मुझे यूट्यूब में सीखने के बाद करिए, करने के बाद पेपर में करिए, उसके बाद आंसर मुझे लिख के भेजिए कि सर पहला इतने 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 हैं। आपने जो जो बोला है वीडियो में, मैंने बोला है, उसको रिपीट कर लीजिए, रिपीट करके सुनिए। 4 मैंने सवाल बोला है, चारों सवाल का जवाब मुझे चाहिए। यदि आप सीरियसली इसके ऊपर वर्क करेंगे, तो सर अगले महीने से, इस महीने से आपकी बिजनेस में ग्रोथ होगी, आपके टीम में ग्रोथ होगी, आप टीम को समझा पाएंगे सर। और यदि आप मेरे वीडियो यूं देख के यूं भूल गए, यूं छोड़ दिए, तो यकीन मानिए सर, फिर तो दिल्ली बहुत दूर है सर। बहुत बहुत धन्यवाद।